अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू सैमथ जावा ट्यूटोरियल्स। तो आज का जो हमारा ट्यूटोरियल है इसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि कैलकुलेटर कैलकुलेटर कैसे बनाते हैं। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें हमने करना क्या है। इसमें सबसे पहले हमने स्कैनर की लाइब्रेरी इंपोर्ट करवानी है जावा से। जैसे मैंने आपको पिछले ट्यूटोरियल में भी आपको समझाया था कि इनपुट कैसे लेते हैं यूज़र से, तो उसी तरह हमने दो इनपुट लेनी है यूज़र से, यानी कि हमने दो नंबर लेने हैं जिनको प्लस करके उसको एक जो थर्ड वेरिएबल होगा उसमें हमने उसको सेव करा के उसका हमने आंसर लेना है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने स्कैनर की क्लास बनाई हुई है, सॉरी स्कैनर इंपोर्ट कराया हुआ है स्कैनर की लाइब्रेरी जावा से। तो इसका अब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो लिखते हैं स्कैनर इनपुट इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। याद रखिएगा कि सिस्टम के एस के स्पेलिंग बड़े लिखने हैं, कैपिटल एस लिखना है। अब हमने जो है वो तीन ऑब्जेक्ट बनाने हैं एक वेरिएबल के। तो चलिए हम लिखते हैं डबल, क्योंकि हमने डेसिमल नंबर है तो हम डबल करते हैं। डबल एफ नाम यानी कि फर्स्ट नंबर, फिर नीचे आते हैं डबल एस नाम विच मीन्स सेकंड नंबर। लेकिन मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ कि अगर हमने एक ही वेरिएबल के ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं तो हम उसको एक ही लाइन में लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम कैसे लिखते हैं। इसको पहले रिमूव कीजिए, फिर ऊपर आइए, ऊपर वाली लाइन में आ जाइए। अगर हमने इसके आगे कोई वेरिएबल अपना लिखना है तो हम लिखेंगे कॉमा, उसके लिखेंगे एस नाम और फिर कॉमा, फिर हम लिखेंगे आंसर। क्योंकि हमने आंसर भी हमारा डेसिमल में शो होगा इसलिए हमने उसको डबल ही करवाया है। तो फिर एंड में हमने टर्मिनेटर लगा देना है। तो इससे अब हम यूज़र से इनपुट लेने के लिए हम एक पैराग्राफ लिखते हैं जिसमें लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। इसमें लिखते हैं हम एंटर योर फर्स्ट नंबर टू योर फर्स्ट। फिर हमने जो नंबर है उसको हमने स्कैनर क्लास से के ऑब्जेक्ट के ज़रिए हमने उसको एफ नाम में यानी कि फर्स्ट नंबर में स्टोर करना है। तो उसके लिए हम लिखेंगे एफ नाम इज इक्वल टू इनपुट, यानी कि इनपुट जो मैंने स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाया था, डॉट नेक्स्ट डबल। अब हमने नेक्स्ट डबल इसलिए लिखा है क्योंकि हम हमने जो डबल का वेरिएबल है हम वो यूज़ कर रहे हैं, हमने वो लेना है यूज़र से, तो इसलिए हम उसी का नाम ही लिखेंगे। जैसे अगर हम नेक्स्ट अगर हमने इंटीजर लेना होगा तो हम उसको इंट लिखेंगे, लेकिन जब हम स्ट्रिंग लेंगे तो हम लिखेंगे नेक्स्ट लाइन लिखेंगे। तो हमने ये लिख लिया है पहला, लेकिन अब हम दूसरी बार ये लिखना है, लेकिन हम इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी कर लिया, टाइम बचाओ। उसके लिए लिखा हमने एंटर योर सेकंड नंबर, और फिर वही यूज़र से इनपुट कराने के लिए हमने इसको कॉपी किया। ओके, तो अब हमने इसको स्टोर करना है सेकंड नंबर, तो इधर लिख देते हैं एस सेकंड नंबर। ठीक है, अब जो है अब हमने दो नंबर यूज़र से ले लिए, लेकिन यूज़र परेशान है कि मेरा आंसर नहीं आ रहा। तो आइए उसका आंसर भी ला के देते हैं। तो उसका आंसर अब ऐसे आएगा कि हम जो आंसर का वेरिएबल बनाया था उस आंसर को वेरिएबल लिखते हैं, उसके अंदर हम एफ नाम प्लस एस नाम स्टोर कराएंगे कि जब ये दो नंबर यूज़र लेगा तो जब दोनों प्लस होंगे तो वो आंसर में स्टोर हो जाएंगे। तो आंसर में जब स्टोर हो जाएंगे फिर हमने इसको प्रिंट करवाना है। तो आइए इसको प्रिंट करवाते हैं। आंसर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट आंसर, प्रिंट एलन था आंसर। तो ये हो गया हमारा। एरर आ रहा है कहीं यार, अच्छा आंसर का मैंने ए बड़ा लिखते हैं लेकिन हमने छोटा, क्योंकि ये सेंसिटिव केस है। तो ये आपको ध्यान रखना का कि आपने कैपिटल लिखा है या स्मॉल लिखा है। तो ये हो गया, हमने अपना प्रोग्राम लिख लिया है। तो आइए अब इसे कंपाइल कराते हैं। ओके, तो जनाब
जनाब ये हमारा आ गया है। तो इसमें सबसे पहले उसने कहा जी एंटर योर फर्स्ट नंबर। अब हम अपना फर्स्ट नंबर एंटर करते हैं 7.4। दूसरा नंबर हम एंटर करते हैं 9.8 और ये हमारा आंसर आ गया है 17.200003। तो जनाब ये था हमारा आज का ट्यूटोरियल। हमने कैलकुलेटर आज कैलकुलेटर बनाया है, 2 नंबरों का सम लेकर उसको आंसर प्रिंट करवाया है। तो आइए देखते हैं लास्ट नज़र के हमने इस प्रोग्राम में किया क्या है। सबसे पहले हमने स्कैनर की लाइब्रेरी इंपोर्ट करवाई जावा से, उसके बाद हमने उसका ऑब्जेक्ट बनाया, फिर उसके बाद हमने एक वेरिएबल में 3 ऑब्जेक्ट बनाए। फिर हमने जनाब पहली लाइन प्रिंट करवाया जिसमें हमने लिखा एंटर योर फर्स्ट नंबर, जिसमें हमने फर्स्ट नंबर यानी कि एफ नम को में जो हमने यूज़र से नंबर लेना है वो एफ नम में इसको स्टोर कराया। फिर दूसरा भी वही सेम सेकंड नंबर। फिर हमने आंसर का वेरिएबल जो लिखा था उसमें हमने इन दोनों का सम जो है प्लस करके इसमें हमने सेव करवा दिया और फिर हमने एंड में उसको प्रिंट करवा दिया। तो ये था आज का हमारा ट्यूटोरियल। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। तो अगले ट्यूटोरियल तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।